व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, व्हाट इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे। 9th क्लास में हम पढ़ चुके। पॉलिनोमियल क्या होता है, लिख लो पहले। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स in such a manner so that power of variable should be in whole numbers, power of variable should be in whole numbers। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होल नंबर का मतलब जानते हैं क्या होते हैं, 0 1 2 3, मतलब पावर वेरिएबल की कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है और कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। लाइक अगर हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस और नो, इट इज ए पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 0, सारी पावर होल नंबर्स में है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। अगर हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 11, इज इट ए पॉलिनोमियल, यस इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर हम देखें वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 0, सब होल नंबर्स में है। अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3/10, इज इट ए पॉलिनोमियल, है या नहीं है, इट इज ए पॉलिनोमियल। क्लियर है सबको भाई। एक्स की पावर 2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस √11, इज इट ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, इज इट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई नॉट, अपॉन में है तो क्या मतलब हुआ, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हो गई, इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -1, तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 11√x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्यों नहीं, वेरिएबल की पावर रूट में है मतलब फ्रैक्शन में है, वेरिएबल की पावर 1/2 हो गई। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, समझ में आ गया। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 = 0, क्या ये पॉलिनोमियल है, अरे भाई इक्वल टू साइन लग गया तो ये इक्वेशन बन गई। डिफरेंस क्या होता है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होता। अगर पॉलिनोमियल में इक्वल टू साइन लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या था, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन सच ए मैनर सो दैट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर्स। क्लियर है, क्लियर। अब देखो पॉलिनोमियल के बाद हमने लास्ट, अभी 9th क्लास पे ही है, 10th पे नहीं आए, 9th का रिवाइज कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमने लिखा 2x प्लस 7, हाईएस्ट पावर x की कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11, हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। अगर मेरे पास है एक्स क्यूब -11, डिग्री कितनी हो गई 3। अगर मैंने लिखा x4 प्लस 4/x, डिग्री कितनी हो गई, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, डिग्री कितनी हो गई। अब ढंग से सुनो, अगर हमारे पास किसी टर्म में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिग्री की कैलकुलेशन करने के लिए उनकी पावर ऐड करके देखते हैं।
यहाँ पे पावर कितनी 3, यहाँ पे 2 + 2 कितनी 4, यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम कितनी हो गई 4, तो डिग्री कितनी बन गई। क्लियर है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ जीरोस। अब आए हम 10th पे, नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, ढंग से सुनो। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। ये नहीं कि उतने ही होंगे, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। समझ में आया। तो लिख लो, इफ ए पॉलिनोमियल हैव डिग्री n, if a polynomial has degree n, it can have, if degree of a polynomial is n, it can have maximum n number of zeros. Maximum it will have n number of zeros. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं चाहे। क्लियर है, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं। अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे 2, मैक्सिमम 2 होंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब हमारे सिलेबस में जो है 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल लिखो, जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ गया। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट। अब कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है 2 डिग्री तो abc आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। मेरे पास दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5। a, b एंड c की वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसमें a क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 2, b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -3, c इज कांस्टेंट दैट इज 5। क्लियर है। इसी तरह से अगर मेरे पास है 3x² माइनस 7x प्लस 4, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3, तो a क्या बना 3, b क्या बना -7, c क्या बना 4। तो इट मींस अगर हमारे पास कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है तो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई a, b एंड c। अब देखो, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत आती है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इससे डायरेक्टली हम जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इससे हम डायरेक्टली जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12। वी वांट टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, दो तरह से, मैं दोनों तरह से पहले सॉल्व करके बताता हूं। पहले हम मिड टर्म स्प्लिटिंग लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग में 12 के 2 फैक्टर लेंगे जिनका सम या डिफरेंस 7 हो। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब दोनों मिड टर्म नेगेटिव ही आएंगे, मतलब दोनों का सम। तो 12 के 2 फैक्टर ऐसे जिनका सम 7 हो, क्या क्या बनेंगे, 4 एंड 3। तो क्या बना, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4, ये बन गया x माइनस 4 इंटू x माइनस 3। क्लियर है। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। जीरोस निकालने हैं तो जीरोस से हमने इक्वेट कर दिया, तो x इक्वल टू 4 आया। इसे 0 से इक्वेट किया तो x इक्वल टू 3 आया। ये 2 जीरोस आ गए। ये तो हमने किससे किए, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। अब हम चलते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर। हमारे पास है x² माइनस 7x प्लस 12। इसे हमने कंपेयर किया इससे, तो a, b और c की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 एंड c इज कांस्टेंट दैट इज 12। तो x इक्वल टू फॉर्मूला है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या बना? माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बन गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 48 अपॉन 2। 49 माइनस 48 कितना होता है? 1। तो 7 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2, और हमें मालूम है अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इट इज 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। 7 प्लस 1/2 8/2, 7 माइनस 1/2 6/2। इसका मतलब x की वैल्यूज क्या आ गई? 4 and 3। यही 4 and 3 थी। तो दिस इज बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग में कोई डाउट आता है या कोई भी कंफ्यूजन है तो वी कैन यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी कैन यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। पहले a हमारे पास क्या है? 1, b हमारे पास क्या है? -2, c हमारे पास है -24। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू हमने पुट की x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज 2 प्लस माइनस 4 प्लस 96 अपॉन 2, दैट इज 2 प्लस माइनस 100 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो गया? 10। अब एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन लेते हैं। तो 2 प्लस 10/2 एंड 2 माइनस 10/2। तो क्या बन गया हमारे पास? x इक्वल टू 12/2 एंड माइनस 8/2, 6 एंड -4। दीज आर द जीरोज। अब जो हमारे पास ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, हमारे पास इस तरह से कुछ भी ये ग्राफ आ सकता है। ये हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ये हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, इन सब में हमें दिया हुआ px ग्राफ दिया हुआ है और हमें बताना है हाउ मेनी जीरोस दिस पॉलिनोमियल हैव। तो इसमें हमें क्या देखना होता है? ये जितने भी पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 3 नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 1 नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने जीरोस हैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने जीरोस हैं? 3 नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने जीरोस हैं? 1 नंबर ऑफ जीरोस। इसमें कितने हैं? 9 जीरो। इसमें कितने हैं? 2 नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? अगर कोई पॉलिनोमियल x में दिया है, उसके ग्राफ दिए हुए हैं और ग्राफ से हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ ये देखना है इसका जो ग्राफ है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो ठीक। अब इसी में ग्राफ में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, ठीक है। ग्राफ देख के हमें क्या पता लग रहा है? कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं तीनों में? 2 नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट में भी 2 नंबर ऑफ जीरोस, सेकंड में भी 2 नंबर ऑफ जीरोस
एंड थर्ड में भी 2 नंबर ऑफ जीरोज। सेकंड हमसे पूछा जाता है वैल्यू ऑफ जीरोज। तो जो ये वैल्यू दी हुई है, दीज आर वैल्यू ऑफ द जीरोज। तो इसकी जीरोज की वैल्यू क्या क्या हो गई, -3 एंड 3। इसमें जीरोज क्या क्या है, -1 एंड 3। इसमें जीरोज क्या है, -2 एंड 5। इट मींस अगर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसको देख के नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं और दूसरा वैल्यू ऑफ जीरोज बता सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और जीरोज की वैल्यू -3 एंड 4 गिवन है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाउ मेनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल हैव, तो 2 नंबर ऑफ जीरोज। सेकेंड हमसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द जीरोज, तो वैल्यूज ऑफ द जीरोज क्या बनी, -3 एंड 4। अब ढंग से सुनना, जीरोज की वैल्यूज मतलब एक्स की वैल्यूज ये है जहां पे जीरो बन रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द या फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, अगर -3 जीरो है तो फैक्टर क्या बनेगा, x+3। फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी ना लास्ट ईयर, फैक्टर थ्योरम रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास होता था अगर x+3 से फैक्टर, तो इसको जीरो से इक्वेट करते थे तो x की वैल्यू क्या आती थी, -3। समझ में आ रहा है? तो x की वैल्यू -3 पे अगर पॉलिनोमियल की जीरो बनती थी वैल्यू, तो हम बोलते थे x+3 से फैक्टर। अब यहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहां कहां पे बन रही है, -3 पे और 4 पे। अगर -3 पे वैल्यू जीरो बन रही है तो फैक्टर क्या बना, x+3। और 4 पे अगर जीरो बन रही है वैल्यू तो फैक्टर क्या बना, x-4। समझ में आया? तो वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² + 3x - 4x - 12 x² - x - 12। क्लियर है सबको? तो हम पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी। अब जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है दिस इज -2 एंड दिस इज 6। हाउ मेनी जीरोज दिस पॉलिनोमियल हैव, 2 नंबर ऑफ जीरोज। वैल्यू ऑफ जीरोज क्या क्या है, -2 एंड 6। और अगर हमें पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन चाहिए तो वो क्या बन जाएगा, x+2 इंटू x - 6। क्लियर है सबको? तो क्या बन गया ये, x² + 2x - 6x - 12 x² - 4x - 12। क्लियर है? कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अब ढंग से देखना, मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको पहले समझने की कोशिश करना और दोनों में डिफरेंस बताऊंगा फिर क्या है। ये वैल्यू मेरे पास है -4 और ये वैल्यू है 2। दिस इज -4 एंड दिस इज 2। सबसे पहला क्वेश्चन दोनों में, हाउ मेनी जीरोज दीज टू पॉलिनोमियल हैव, 2 नंबर ऑफ जीरोज। दोनों में 2 नंबर ऑफ जीरोज हैं। वैल्यू ऑफ जीरोज क्या क्या है, -4 एंड 2। दिस इज ऑल्सो -4 एंड 2। और अगर पूछा जाता है व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसके फैक्टर क्या बने, x+4 इंटू x - 2। मल्टीप्लाई किया तो x² + 4x - 2x - 8 x² + 2x - 8। अब इस पॉलिनोमियल पे आते हैं, सेकंड वाले पे। इसके जीरोज भी -4 एंड 2 है, तो एक्सप्रेशन क्या बना पॉलिनोमियल का, x+4 एंड x - 2। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² + 4x - 2x - 8 मतलब x² + 2x - 8। अब दोनों का एक्सप्रेशन तो सेम आ रहा है, जीरोज भी सेम थे, बट ग्राफ तो अलग अलग था, तो इसका मतलब सेम तो नहीं हो सकते, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। ठीक, तो वो गलत क्या है, ढंग से देखना। जब भी पॉलिनोमियल अपवर्ड होता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ओपन है, तो यहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या होता है, a।
ए पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास पॉलिनोमियल डाउनवर्ड है तो मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। तो इन क्वेश्चन में जहां पे पॉलिनोमियल डाउनवर्ड है, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। तो यहीं पे ही चाहे एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आ गया? अगर अपवर्ड पॉलिनोमियल है तो फैक्टर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल निकालेंगे, अगर डाउनवर्ड पॉलिनोमियल है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे, इसमें हमारे पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा। 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हम एज्यूम करते हैं लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। जीरोज क्या क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा which is equal to माइनस बी अपॉन ए। यहां पे b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बना हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बना? अल्फा बीटा, दैट इज सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। ए हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बन गया? अल्फा बीटा, दैट इज सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। लिया। अब अगर क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या है? 2, b हमारे पास माइनस 3, c हमारे पास 5। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस 3/2 दैट इज 3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा विच इज सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 5/2। क्लियर है? तो सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, a3 b7 एंड c11। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या बन गया? -7/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा which is c upon a that is 11/3। क्लियर है सबको? क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होगा। A polynomial will be given to us. We have to find the zeros of the polynomial and verify the relationship. Verify the relationship मतलब दो जीरोज आ जाएंगे, उनका सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे नॉर्मली, और फिर फॉर्मूला यूज करते हुए सम एंड प्रोडक्ट यूज करेंगे। दोनों से वैल्यू अगर सेम आ रही है तो वी कैन से रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। 12 के दो फैक्टर 4 और 3 जिनका सम 7 हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, एक्स हमने कॉमन लिया x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लिया x माइनस 4, तो इट इज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3।
ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास जीरोस क्या आए, 4 and 3। जीरोस आर 4 and 3। सम ऑफ जीरोस क्या बने, 4 + 3 = 7। प्रोडक्ट ऑफ zeros 4 × 3 12। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ये हमने जीरोस निकाल के उनका सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाला है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a दैट इज इक्वल टू -7/1 दैट इज +7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस alpha into beta that is c/a that is equals to 12/1 is 12. So we can say from first, second, third and fourth, first, second, third and fourth relationship is verified. समझ में आ गया? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² px + c, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इट विल हैव 2 नंबर ऑफ जीरोस। अल्फा एंड बीटा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा बीटा इज c/a। मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी आती है दैट इज α² प्लस β²। α² प्लस β² होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α β। तो α² प्लस β² की आइडेंटिटी क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α β। क्लियर है? अब जैसे हमारे पास, ढंग से देखना, ये आइडेंटिटी आई कैसे, हमने 9th क्लास में पढ़ी थी एक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब सब मतलब a² प्लस b² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2ab को इधर ले जाते हैं, तो क्या आया, a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab = a² प्लस b²। a को हमने अल्फा से रिप्लेस किया, b को बीटा से किया, तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा = α² प्लस β²। ठीक है? तो क्या बन गया हमारे पास, α² प्लस β² = अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा। अब अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x² -7x + 12, zeros of this polynomial are alpha and beta, find α² प्लस β²। तो पहले तो आइडेंटिटी यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। क्या बन गया, -7/1 दैट इज 7। अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a, इट इज 12/1 इज 12। तो अल्फा प्लस बीटा 7 बन गया, अल्फा बीटा हमारे पास 12 बन गया। नाउ आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, α² प्लस β² दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा, दैट इज 7² -2 × 12, it is 49 - 24 that is equal to 25। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? तो α² प्लस β² हमारे पास क्या बन गया, 25। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आइडेंटिटी दैट इज α³ प्लस β³। α³ प्लस β³ इज
अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लिख लो सब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई? अब देखो, हमने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बना, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इट मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया? ये आइडेंटिटी डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट याद रख लें, और अगर भूल जाते हैं एग्जाम में तो इस फॉर्मूला से इस तरह से डिराइव भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है, दोबारा लिख लेते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, that is minus of minus 5 upon 1, it is 5, alpha beta c upon a 4 upon 1 is 4। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसकी आइडेंटिटी लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या बना, 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 5, 125 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 65। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या बन गया हमारे पास, 125 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 65। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 1 इज 7, अल्फा बीटा c अपॉन ए 12 अपॉन 1 इज 12, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा ले लिया तो क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 12। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कर पाएंगे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व? नेक्स्ट आइडेंटिटी वी हैव अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब अगर इसमें हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, क्या बन जाता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा हमारे पास क्या बन गया, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, इट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। क्लियर है? सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, zeros are alpha and beta, find alpha upon beta plus beta upon alpha। अब हमें दिया है zeros are alpha and beta, तो पहले सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 1 इज 3, अल्फा बीटा सी अपॉन ए 2 अपॉन 1 क्या बन गया 2। नाउ हमें कैलकुलेट करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, तो ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो इट इज 9 माइनस 4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे।